भारत लगातार पहलगाम अटैक को लेकर के यहाँ पर रिटेलिएशन कर रहा था, लेकिन जैसी स्थिति पाकिस्तान ने बना दी थी उस हिसाब से हम युद्ध की कगार पर पहुंच रहे थे, जिसको यहाँ पर बीच में रोका गया है। यहाँ पर अमेरिका ने यहाँ पर बीच में मीडिएशन करते हुए यहाँ सीज फायर की स्थिति बना दी है। हमारे सहयोगी न्यूज रूम से जुड़ रहे हैं, प्रत्यक्ष हमारे साथ बने हुए हैं। प्रत्यक्ष, यहाँ पर देखिए अब बड़ी यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग में जानकारी दी गई है। साफ तौर पर बता दिया गया कि कैसे पाकिस्तान जो है वो झूठे दावे करता आ रहा था। शुरुआत से ही हम भी दर्शकों को बता रहे थे कितना झूठ यहाँ पाकिस्तान ने बोला, कितना भारत के खिलाफ दुष्प्रचार भी यहाँ पर किया गया। देखिए, सैन्य कार्रवाई पर तो सीज फायर हो गया है, लेकिन अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उसमें जिस तरीके की फायरिंग की है, उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान को चोट पहुंचाया है और उसमें जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा का पोल खोला है, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। सर, एक एक करके बताइए। बिल्कुल अच्छी बात कही तुमने प्रत्यक्ष की भारत की तरफ से फिर एक बार फायरिंग हुई है। फायरिंग इस तरीके की हुई कि पाकिस्तान ने जो झूठ फैलाया था उसको बेनकाब किया गया। भारत ने साफ साफ कहा कि हमारी जो कार्रवाई थी बहुत जिम्मेदारपूर्ण कार्रवाई थी, हमने किसी मस्जिद पे हमला नहीं किया, हमने उन्हीं आतंकी ठिकानों पे हमला किया जिन आतंकी ठिकानों से भारत पे आतंकवाद की कार्रवाइयाँ की जा रही थी। भारत ने साफ साफ कहा कि हमने पाकिस्तान को डिस्ट्रॉय कर दिया है। किस तरीके से? पाकिस्तान का जो डिफेंस सिस्टम था वो हमने डिस्ट्रॉय कर दिया, पाकिस्तान का जो आक्रमण करने का सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। तो कुल मिला के भारत ने बताने की कोशिश की है कि किस तरीके से पाकिस्तान को घुटनों पर बैठा दिया है। उसके बाद पाकिस्तान घुटनों पर बैठने के बाद हमने अपनी शर्तों पर सीज फायर को मंजूरी दी है। ये आज अच्छी खास बात ये रही कि जो 3 अधिकारी थे, तीनों अधिकारी में नेवी के ऑफिसर को बैठाला गया था। नेवी, एयरफोर्स और आर्मी तीनों के ऑफिसर थे। तीनों ने साफ साफ कहा कि पाकिस्तान को बुरी तरह तबाह किया गया। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान जो झूठ बोल रहा था उस झूठ को लगातार बेनकाब करने की जो कोशिशें की गई हैं वो बहुत बेहतर है। मगर भारत ने साफ संदेश दे दिया कि पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान के अटैकिंग सिस्टम और पाकिस्तान को मोराल को भारतीय सेना ने बुरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया। उसी वजह है कि पाकिस्तान झट से सीज फायर को तैयार हो गया है। देखिए, पाकिस्तान के गिड़गिड़ाने की कई वजहें हैं, उनमें से जो ज़्यादातर वजहें हैं वो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए क्लियर कर दी गई हैं। और पाकिस्तान के पास ना कोई डिफेंस बचा था, ना ही पाकिस्तान के पास लॉजिस्टिक्स के लिए, जी हाँ, लॉजिस्टिक्स के लिए, हथियारों के बैकअप के लिए कुछ बचा हुआ था। और यही कारण था कि पाकिस्तान बार बार अमेरिका के पास जाकर के गुहार लगा रहा था। इस कड़ियों को अगर मिलाएगा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को और जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग ट्वीट्स पे बात कर रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट हो या फिर पाकिस्तान के विदेश मंत्री का ट्वीट हो, ये लगातार जो पहले धमकियां दे रहे थे और उसके बाद ये सीज फायर का ट्वीट करते हैं, इससे ये पता चलता है कि पाकिस्तान कितनी कमजोर स्थिति में आ गया था। और कमजोर स्थिति में आ गया था, पाकिस्तान कितनी कमजोर स्थिति में था वो हमने देखा, जिस वजह से यहाँ सीज फायर का ऐलान किया गया है। और लगातार जैसे कि आपने बताया कि पाकिस्तान को एक बार फिर से फायरिंग करके यहाँ पर देखिए किस तरह से बताया गया, किस तरह से फायरिंग की गई। जो हमारी यहाँ पर प्रेस ब्रीफिंग हुई है उसमें साफ कर दिया कि पाकिस्तान की स्थिति किस तरह की थी। एक बार दिल्ली का रुख करना चाहेंगे, हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़े हुए हैं। अमृत, अभी प्रेस ब्रीफिंग हुई है जिसमें साफ तौर पर यह बताया कि भारत ने कितना प्रिसाइज अटैक किया था, मतलब कितना एकदम चुन चुनकर जो आतंकवादी ठिकाने थे वहीं पर हमला किया था और भारत कितनी मजबूत स्थिति में था वो हमें इस प्रेस ब्रीफ से वैसे भी पता चलता है। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाहे वो विदेश मंत्रालय का हो चाहे रक्षा मंत्रालय का हो, इनके बातचीत करने का अंदाज और बॉडी लैंग्वेज पे गौर करेंगे तो बहुत ही नपातुला वैसे ही रहा है जैसे कि अभी तक हमने दूसरी प्रेस ब्रीफिंग पिछले 3 दिनों में हमने देखी है। मसला साफ है कि अभी 12 तारीख को जो है बैठक होने वाली है। 12 बजे DGMO भारत के और पाकिस्तान के बैठेंगे और इस बैठक में बातचीत का दौर चलेगा। और क्या बातचीत होगी ये सबसे बड़ी अहम बात है, क्योंकि भारत ने एक चीज़ स्पष्ट करके रखी है कि भारत जो भी यह सीज फायर कर रहा है अपनी शर्तों पे कर रहा है और साथ ही साथ भारत आगे भी अगर कोई आतंकी गतिविधि होगी तो उसे एक्ट ऑफ वॉर मानेगा। तो ये 2 बिंदुओं को समझने की जरूरत है, यानी कि अभी भी जो हमारे मसले हैं वो अंडर प्रोसेस है। अंडर प्रोसेस इन द सेंस कि जो करंट है भीतर भारत और पाकिस्तान के बीच वो अभी भी जारी है, बशर्ते अभी दोनों देश इस मुद्दे पे चुपचाप बैठे हैं कि देखिए अभी हम कुछ नहीं करने वाले हैं, आगामी बातचीत से हम रास्ता निकालेंगे। और दूसरी तरफ जो है आप देखिए कि जब हमारे रक्षा मंत्रालय के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस
चल रही थी, तो जैसा कि प्रत्यक्ष हमारे सहयोगी वो इशारा कर रहे थे, पाकिस्तान में खासतौर पे भारत छोड़िए, भारत में तो एक तरह से विघटन डालने के लिए प्रोपेगेंडा था। पाकिस्तान में अपनी आवाम को एक झूठा दिलासा दिला रही थी पाकिस्तान की सरकार और वहाँ की सेना कि हम भारत को नेस्तो नाबूद कर रहे हैं, तबाह कर रहे हैं। वहाँ सिर्फ चीखें ही सुनाई दे रही हैं। इस लिहाजा ये भी जरूरी था कि भारतीय सेना अपने नागरिकों को कॉन्फिडेंस तो दे ही, पाकिस्तान के भीतर जो उनके नागरिक एक दूसरी दुनिया को देख रहे थे, उनको एक सही आईना भी दिखाए कि देखिए आपके हुक्मरान आपसे किस तरह से झूठ बोलते हैं, आपको ठगने का काम करते हैं और आपकी सेना किस तरह से आपको बरगलाने का काम करती है। एक साइकोलॉजिकल आपने कहा कि पाकिस्तान झूठ बोल रहा था, और पाकिस्तान ना सिर्फ पूरी दुनिया से झूठ बोल रहा था बल्कि अपने ही देश के नागरिकों को झूठ बोलता हुआ नजर आ रहा था।